भागलपुर है, भागलपुर का मूड बदला क्या? राहुल गांधी आए हैं, वोट चोरी का मुद्दा उठा। राहुल गांधी जी के आने से कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए आए हैं। पूरा एकजुट एनडीए की तरफ पूरी जनता का मुहिम है। ऐसा देश का है रखवाला, ऐसा देश का है रखवाला, जिसने बंद कर दिया घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। ऐसा देश का है रखवाला, अरे जिसने बंद कर दिया घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। वो है जिसने लिख करना है। निकाला, अरे जिसने काले धन को निकाला और सबका जुबान पर डाला ताला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। यहाँ तो इतना भीड़ चाह, क्योंकि चाय क्या फादर जो है यहाँ से गुलदस्ता दिए तो वो भी रोड पे फेंक दिए। अच्छा, आप गुलदस्ता देने गए थे? हम नहीं, फादर। अच्छा, गुलदस्ता रोड पर फेंक दिया गया। जी हाँ। आप वोट किसको देते हैं? कौन? आप। हमारे तो खानदानी है कीचड़ में कमल। 50% आरक्षण दे के महिलाओं को जो जागरूक किए हैं, घर से आगे बढ़ाने में जो कामयाब किए हैं, हम उन्हीं के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। राहुल गांधी लेकिन आए थे, घूम रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा, वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। वो तो खुद वोट चोर है, वो तो फर्जी जो वोटर था जो कट के हट रहा है, इसी से वो बौखलाहट होके अपना सत्ता को बचाने के लिए इस तरह का ही कर रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं। अभी मन में ये नहीं किया। अभी नहीं मन बनाया है। राहुल गांधी जी वोट चोरी बोल रहे हैं, वोट चोरी बोल रहे हैं। वोट चोरी हो रही है क्या? वोट चोरी हो रही है? नहीं, गलत बोल रहे हैं। हाँ, चोरी हो रही है। विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है, क्योंकि उन्होंने आरोप इसलिए लगाया है क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन में ये हुआ था, वोट का ये SIR का समीक्षा हुआ था। चुनाव आयोग ने बोला कि सबूत दीजिए, सबूत। हाँ, तो वही बात। राहुल गांधी जी हलफनामा लिख कर चुनाव आयोग का क्यों नहीं देते हैं? ये कांग्रेसियों का चाल चरित्र, उसका चेहरा है, झूठा आरोप लगाना। 2014 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमतों से भाजपा की सरकार और एनडीए की सरकार बनी। क्या कांग्रेस वाले बताएंगे कि वोट चोरी हुई थी? जनसुराज क्या है ना कि जनसुराज और भाजपा और जदयू एक नदी बड़ा समुद्र है, और जनसुराज का एक छोटा सा नालीपन है, उसमें थोड़ा सा पानी बहने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है भाजपा और जदयू को। काटेंगे तो लेकिन नुकसान होगा। नहीं, वो कुछ नहीं काटेंगे, वो कुछ नहीं काट सकते हैं। जनसुराज जो है ना खाली हवा बना लिए हैं, पैसे के बल छीट रहे हैं, लूट रहे हैं लोग। जनसुराज कहीं नहीं है। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस की विधायक हैं अजीत शर्मा जी, वो एक बरसाती मेढक की तरह निकलते हैं बाहर। जब इलेक्शन आते हैं तो बाहर निकलते हैं, इलेक्शन होने के बाद फिर वो घुस जाते हैं अंदर। राहुल गांधी जी चुनाव आयोग के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। तब इसका मतलब जो राहुल गांधी जी 2 बार 2 जगह से लड़े थे, वायनाड और अमेठी से, वो जीत के सांसद बन गए, यानी वोट चोरी करके वो सांसद बने। उसके बाद वो हार गए, सॉरी एक सीट छोड़ दिया उन्होंने वायनाड से, वहां उनकी बहन बनी वापस सांसद, यानी वो भी वोट चोरी करके बनी। जब वो जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होता है, जब जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होता है, जहां वो हार जाते हैं तो वहां वोट चोरी होता है। तो मैं एक शेर कहना चाहूंगा, ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी, आईना साफ करता रहा। उन्हें अपने आप को पहले देखना कि जनता ने उन्हें नकार दिया, जनता की नब्ज को पकड़े, उसके बाद पब्लिक के बीच आए। जनता को पकड़ नहीं रहे हैं, वो दोषी जो है हर चीज को ठहरा रहे हैं, वो अराजक हो गए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में अब चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, चुनावी यात्रा निकल रही है, लोग अब चौपाल पर चर्चा कर रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं। तो हम भी पहुंचे हैं चुनावी चर्चा करने के लिए एक चाय दुकान पर, चाय उबलती हुई, खौलती हुई और चाय पर चर्चा। भागलपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं, भागलपुर जहां पर अजीत शर्मा कांग्रेस के विधायक रहे लगातार 3 बार। यहां पर एनडीए ने सेंधमारी की कोशिश की लेकिन नाकाम रही अब तक। 2010 से लगातार 3 बार अजीत शर्मा जीतते रहे हैं। इसके अलावा भागलपुर के 7 और विधानसभा क्षेत्र हैं। भागलपुर में जनता का मूड क्या है? कुछ दिन पहले यहां से वोटर अधिकार यात्रा भी गुजरी थी, राहुल गांधी इसी सड़क से गुजरे थे और
राहुल गांधी के गुजरने के बाद क्या माहौल बदला है, क्या उसका असर हुआ है, समझने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। आप लोग बताइए, क्या ये जो भागलपुर है, भागलपुर का मूड बदला क्या? राहुल गांधी आए हैं, वोट चोरी का मुद्दा उठा। राहुल गांधी जी के आने से कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए आए हैं। पूरा एकजुट एनडीए की तरफ पूरी जनता का मुहिम है। ऐसा देश का है रखवाला, ऐसा देश का है रखवाला, जिसने बंद कर दिया घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। ऐसा देश का है रखवाला, अरे जिसने बंद कर दिया घोटाला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। वो है जिसने लिख कर लाए निकाला, अरे जिसने काले धन को निकाला, और सबका जुबान पर डाला ताला, वो है मोदी चाय वाला, भैया जान लो। चाय वाला जैसे याद है, चाय वाला जब पीएम बनता है, आप तो चाय बनाते हैं, आप क्या सोचते हैं? हम भी पीएम बनने के सोचते हैं सर। आप भी पीएम बनेंगे? तब क्यों नहीं। तालियां बजाइए भाई, देखिए आप भी पीएम बनेंगे। जी हाँ, देश के लिए काहे ने अपने आप को भी जान अर्पित करेंगे। चाय वाला एक पीएम बन गया, आप भी सब ये सपना देखते हैं कि हम भी चाय बना रहे हैं तो पीएम बनेंगे? जी हाँ, जरूर। अच्छा, वैसे भागलपुर में क्या लोग सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी आए थे तब चाय पिलाए थे क्या? यहाँ तो इतना भीड़ था, क्योंकि चाय क्या फादर जो है यहाँ से गुलदस्ता दिए तो वो भी रोड पे फेंक दिए। अच्छा, आप गुलदस्ता देने गए थे? हम नहीं, फादर। अच्छा, गुलदस्ता रोड पर फेंक दिया गया। जी हाँ। आप वोट किसको देते हैं? कौन? हम हमारे तो खानदानी है कीचड़ में कमल। और लोग हैं, आप बताइए। अच्छा, एक महिला भी है, देखिए अब महिलाओं की बात होती है बिहार में, महिलाएं बिहार में किसकी तरफ हैं? हम लोग को जो आरक्षण में 50% आरक्षण दे के महिलाओं को जो जागरूक किए हैं, घर से आगे बढ़ाने में जो कामयाब किए, हम उन्हीं के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। अच्छा, राहुल गांधी लेकिन आए थे, घूम रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा, वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। वो तो खुद वोट चोर है, वो तो फर्जी जो वोटर था जो कट के हट रहा है, इसी से वो बौखलाहट होके अपना सत्ता को बचाने के लिए इस तरह का ही कर रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं। और गाली भी एक मुद्दा है जो अभी पीएम को की माता जी के लिए, महिला भी पीएम की माता जी के लिए एक तरह गाली का इस्तेमाल किया गया था। बीजेपी विरोध कर रही है, अब कह रही है कि माफी मांगो राहुल गांधी। देखिए, वो तो अंग्रेजों से पले बढ़े हैं, उनको तो अपना घर संस्कार नहीं मिला है, पारिवारिक संस्कार मिलता, पारिवारिक परिवेश में जमीनी पर उतरते, राजनीतिक करते, तब ना उनको पारिवारिक परिवेश मिलता, तब ना उन समझते कि माता का सम्मान क्या है, बहन का सम्मान क्या है। उन्होंने कभी तो पारिवारिक प्रेस में नहीं किए, ये तो अंग्रेज के शासन में पले बढ़े, राजशाह में पले बढ़े, तो उनको क्या है कि माता का मान सम्मान। गाली ये मुद्दा है जी, गाली का मान सम्मान, माँ का मान सम्मान क्या होता है। अच्छा, जाति एक बड़ा फैक्टर बिहार में रहा है। वोट चोरी का मुद्दा तो उछाल रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव के वक्त ये मुद्दा रहेगा कि लोग जाति देखेंगे या विकास देखेंगे? विकास, सिर्फ विकास। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बिहार में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत में, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इतना विकास हुआ है बिहार में। अभी आगामी चुनाव के मद्देनजर यह देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी मिलकर जो डबल इंजन की सरकार बनाई, उसमें इतने काम हुए हैं। एक लंबी फहरिस्त है, साइकिल योजना, पोशाक योजना, अभी 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। अभी आपको बाढ़ आया था, उसमें भागलपुर से क्यों नहीं जीत पा रही है बीजेपी? भागलपुर से आप बीजेपी को वोट देते रहे? तो को वोट देता रहा हूं, जदयू को वोट देता रहा। तो भागलपुर में कांग्रेस लगातार हैट्रिक, अजीत शर्मा जी लगातार हैट्रिक इस बार नहीं मारेंगे। इस बार सिर्फ वो भ्रम फैला कर लोगों को, जनता को भ्रम फैलाकर बस जीतते रहे हैं। और इस बार राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जो आए हैं, सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं और विकास का मुद्दा नहीं रह गया उनके ऊपर, इसीलिए जनता जो है भ्रमित हो गई थी। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार ने जो बिहार में विकास किए हैं, तो हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री जो बना आज तक विकास हुआ होगा। आप देखे होंगे 2000 के पहले, 2000 के बाद, 2005 के पहले देखिए क्या विकास था, क्या रोड का नतीजा था।
अभी मानिए चलिए कि गांव से लेकर शहर तक रोड जोड़ने का काम किया। अभी बिजली का क्या था, बिजली आती थी कम, जाती थी ज़्यादा। अभी आप देखिए बिजली एकदम 24 घंटा में 22 घंटा बिजली दे रहे हैं। हमारे स्कूल का आप देख लीजिए, स्कूल में क्या प्रगति हुआ। वोट चोरी का मुद्दा नहीं, वोट क्या चोरी का मुद्दा होगा। आप देखेंगे ऐसा कहीं कोई एफआईआर हुआ है कि वोट चोरी हुआ है? कहीं कुछ नहीं हुआ है। जो व्यक्ति मर चुके हैं उन्हीं का नाम कटा हुआ है और किसी का नाम नहीं कटा हुआ। आप एक भी बताइए, आप लोग बताइए, वोट चोरी का मुद्दा है? हम तो नहीं मानते, क्योंकि हम जो काम कर अभी जो है कि बीएलओ महोदय हमारे घर पे आए और उन्होंने जो अपना काम किया, उसके बाद प्रारूप समिति जो प्रकाशित हुई वो मतदाता सूची, उसमें से कुछ व्यक्तियों का नाम कटा। तो जब हम लोगों ने अवलोकन किया तो पता चला कि वैसे व्यक्तियों का नाम है जिनका नाम 2 जगह था और जो व्यक्ति का नाम मृत हो गए उनका नाम हटा है। और अभी जो है कैसा हमको नहीं लगता है कि मतदाता सूची से किन्हीं का नाम हटा गया है जो जन्महीन मतदाता हैं, और इसे भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों के बीच। यहीं भागलपुर में रहते हो? जी। देते हो हर चुनाव में? जी देते हैं। किसको? अभी तो अपना मन का है, किसी को। अरे अभी खुलासा कर दीजिए। खुलासा क्या है, ये तो अपना मन है। राहुल गांधी आए थे तो राहुल गांधी को देखने गए थे कि नहीं सर? नहीं, यहाँ थे ही नहीं उस समय आए थे तो। वोट चोरी वो कह रहे हैं, वोट चोर हो रहा है, वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी है मुद्दा कोई बिहार में? अब देखिए, अब ये तो हम लोग कैसे बताएंगे। हम लोग तो जिनको अति करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आ ही जाते हैं। किनको सपोर्ट करते हैं? अजीत शर्मा जी को? नहीं सर, अजीत शर्मा जी को नहीं करते हैं। अजीत शर्मा तो आते हैं? आते हैं तो ये तो साल 2 साल 2 बार से आ रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताइए कि वो मुद्दा यहाँ पर क्या है? चलिए आप किसी को मत बोलिए, मुद्दा क्या है? जाति है या वोट चोरी है, विकास है, क्या मुद्दा क्या है? विकास, देखिए मुद्दा तो विकास का होना चाहिए सर। जाति और वोट चोरी का तो इसमें कोई अति नहीं है। मुद्दा होना चाहिए विकास का। अब देखिए, आप तो बहुत बार वोट दिए होंगे? बहुत दिए हैं सर, बहुत दिए, लेकिन बदला भागलपुर भला कुछ नहीं होता है सर। हम बोलते हैं 1965 में होमगार्ड में ट्रेनिंग किए हैं और जब तक वेलफेयर रुपया हमारा कटा, अभी तक कोई होमगार्ड का, या देखिए अभी भी पेपर बेचते हैं, पेपर में आज तक होमगार्ड का कुछ नाम नहीं देता है। अरे कम से कम मरने पर भी उसको कफन दीजिए। होमगार्ड को इतना सा सेवा किया, 1965 से हम सेवा किए हैं। होमगार्ड में 2.5 टका से ट्रेनिंग किए हैं और 2 रुपया 13 आना में ड्यूटी किए हैं, लेकिन आज तक मरने पर कफन नहीं देता है और कुछ नहीं कोई सकता है। यही यहाँ पर भागवत झा का कीर्तिया झा को मरने लगा पापड़ी बोस पोस्ट ऑफिस लंग, उसको पकड़ के उठा के हम ले गए, उसको तो जान मार देता उस जगह। और क्या बोले सर, हम लोग को मरने पर कफन दीजिए। क्या होमगार्ड का ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, फूट-फाट पर दाढ़ी बना। ये आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी है, लेकिन इस बार फिर से चुनाव हो रहा है, फिर से लोग वोट मांगने आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है? नहीं, चोरी क्यों हो रहा, लेकिन कुछ होमगार्ड को भी दिलवाइए आप लोग कि होमगार्ड जो पुराना होमगार्ड है, मरने पर कफन दीजिए उसको। ये कम से कम। बाबा आप चुनाव में वोट डालते हैं ना? वोट डालते हैं ना? वोट डालते हैं? कितना वोट डालते हैं? अभी मन में ही नहीं किया। अभी नहीं मन बनाया है। राहुल गांधी जी वोट चोरी बोल रहे हैं, वोट चोरी बोल रहे हैं। वोट चोरी हो रही है क्या? वोट चोरी हो रही है? नहीं, गलत बोल रहे हैं। हाँ, चोरी हो रही है। ये झूठों का मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं, चोरी कहाँ हो रही है? देखिए एक बुजुर्ग है, ये भी कह रहे हैं एकदम डांट के बोल रहे हैं, डांट डपट के, वोट चोरी थोड़ी हो रही है। आप बताइए सर, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? जन्म से ही है। जन्म से ही है। आपने भी कई चुनाव देखे होंगे? जी जी, बहुत चुनाव देखे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा है बिहार में, बाकी इस समय जाति, विकास और ये तमाम चीजें रहती। देखिए, वोट चोरी का जो भी मुद्दा है उसमें अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान लिया नहीं है, और इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि वो पक्ष विपक्ष या जो भी जिसको वो नाम हटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, किस बुनियाद पे हटा रहे हैं उसको सार्वजनिक करें, और किसका नाम जोड़ रहे हैं उसको सार्वजनिक करें। दोनों चीज को कॉन्फिडेंस में लेके करें तो ये वोट चोरी का मामला ही खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी तो सीधे कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। तो भैया इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए ना कि आप अपने पक्ष को रखिए। वोट चोरी हो रही है, अब हो रही है कि नहीं हो रही है भैया, ये कैसे बताया? इलेक्शन कमीशन अगर नाम किसी का हटा रहा है, कोई मुद्दा है, वोट चोरी मुद्दा है लोगों के लिए। और विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है, क्योंकि उन्होंने आरोप इसलिए लगाया है क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन में ये हुआ था, वोट का ये SIR का समीक्षा हुआ था। चुनाव आयोग ने बोला कि सबूत दीजिए, सबूत। हाँ, तो
वही बात राहुल गांधी जी हलफनामा लिख कर चुनाव आयोग का क्यों नहीं देते हैं? ये कांग्रेसियों का चाल चरित्र उसका चेहरा है। झूठा आरोप लगाना। 2014 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी। नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमतों से भाजपा की सरकार और एनडीए की सरकार बनी। क्या कांग्रेस वाले बताएंगे कि वोट चोरी हुई थी? और अभी हमारा सबसे ज्यादा सीट आया भारतीय। आप मुझे लगता है कांग्रेस के समर्थक? नहीं, मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं हूँ। नहीं, मैं देखिए, हर वोटर भी किसी न किसी को वोट देता है, किसी न किसी की पार्टी के प्रति या विचारधारा के प्रति रहता है। आप मुझे बता दीजिए। नहीं, जनसुराज को समर्थन दे रहे हैं। हाँ, जनसुराज को समर्थन। प्रशांत किशोर भी है क्या पूरी चुनाव लड़ाई में कहीं है? प्रशांत किशोर जी इस बार जनता का उम्मीद बन के आ रहे हैं कि पिछले 35 साल से जो जनता दो धुरी की राजनीति पे फंसी रही है, भाजपा के डर से राजद के कहा जा रहा है वोट कटवा कहा जा रहा है। वोट कटवा है, इतना वोट काटेंगे पक्ष विपक्ष दोनों साफ हो जाएगा। जनसुराज क्या है ना कि जनसुराज और भाजपा और जदयू एक नदी बड़ा समुद्र है, और जनसुराज का एक छोटा सा नालीपन है, उसमें थोड़ा सा पानी बहने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है भाजपा और जदयू को। वोट काटेंगे तो लेकिन नुकसान होगा। नहीं, वो कुछ नहीं काटेंगे, वो कुछ नहीं काट सकते हैं। जनसुराज जो है ना खाली हवा बना लिए हैं, पैसे के बल छीट रहे हैं, लूट रहे हैं लोग। जनसुराज कहीं नहीं है। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस की विधायक हैं अजीत शर्मा जी, वो एक बरसाती मेढक की तरह निकलते हैं बाहर। जब इलेक्शन आते हैं तो बाहर निकलते हैं, इलेक्शन होने के बाद फिर वो घुस जाते हैं अंदर। पता तक नहीं, हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये अजीत शर्मा जी हैं। शर्मा जी मिलने आते हैं? नहीं सर, नहीं मिलने आते हैं। विधायक जी मिलने आते हैं? आते हैं, लेकिन हम लोग अपना ये कह रहे हैं आते तो हैं, यहीं पर रहते हैं, कभी का भेंट होते हैं, वो अपने बिजी में हैं। तो देखे हैं सर कि इतना हम नहीं देखे हैं। आप नहीं देखे हैं? तो इस जगह हो या तो हमारे आम जनता है, ये आम जनता है। कोई ऐसा नहीं है कि आम जनता सीधे विधायक जी के बारे में क्या कह रहे हैं। वोट के समय विधायक जी 10 बार आएंगे और ऐसे फालतू नहीं है घूमने के लिए। वाह, ये क्या बात हुआ? राहुल गांधी बोलते हैं चोर है। अच्छा, आप ये बाकी तो आम जनता, लेकिन ये बीजेपी से आप हैं, जदयू से। नीतीश जी फिर से सीएम बनने जा रहे हैं ना? निश्चित रूप से। अच्छा, अगले 5 साल के लिए फिर से? हाँ, एकदम 5 साल के लिए तय है। कोई वैकेंसी यहाँ नहीं है बिहार में। लोग उछल रहे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं है। इतना विकास हुआ है डबल इंजन की सरकार से, लोग नीतीश जी का नाम भूलेंगे ही नहीं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार 2025 में पुनः बिहार की गद्दी पर बैठेंगे और जो विकास बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। भागलपुर में नहीं, नारेबाजी नहीं। ए बाबू, आओ यार, तुम लोग वोट। हम तो अभी 17 साल, अगले साल हो, है ना? फर्स्ट टाइम वोटर में अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी यूथ क्या सोचता है थोड़ा बहुत तो हम जानना चाहिए। यहाँ पर 2 युवा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घूम रहे थे, क्या है मूड यहाँ पर? राहुल गांधी तेजस्वी यादव गए थे देखने? गए तो थे, देखे कैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं ये? आप जैसे वोटर रहते वैसे दिखते हैं। और वोट चोरी कह रहे हैं, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। वहाँ पर अभी सबूत तो आया है, तो ऐसा है कुछ क्या? आम युवा क्या सोचता है? क्या शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा होना चाहिए कि वोट चोरी मुद्दा होना चाहिए? और शिक्षा में भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत स्कूल में रहता है ना, जैसे ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, फैसिलिटी सब ये सब, उसमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और वोट चोरी के मामले में इसका भी होना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ पर अन्याय हो रहा है वहाँ पे तो ठीक है। अब इधर चाय उबल रही क्या? चाय उबल रही है, चाय बनती रही है। आप लोग भी आगे आ जाइए। अब यहाँ पर वो कहाँ गए सरदार जी? कहाँ थे? जनसुराज की तरफ से एक चीज जो स्पष्ट है कि कुछ आम जनता जो कह रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा है नहीं, लेकिन जरूर विकास के मामलों में या विधायक जी के मिलने के मामले में, सुलभता के मामले में यहाँ पर कमी रही है। इसके अलावा और यहाँ पर क्या मुद्दा है? भागलपुर की सिर्फ बात कर, सिर्फ भागलपुर में जो है आज ये आप जब घुड़िएगा अपने से, किसी के बोलने में मत आइए, आप अपने से घुड़िए। अभी 4 लेन जो तिरुपति जाने में दिक्कत हो रही थी, 6 महीना के बाद आधा घंटा में लोग तिरुपति पहुंचेंगे। अभी रेलवे और ये रूट वाला पुल, डबल पुल भागलपुर में बन रहा है। आपका यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे विक्रमशिला
विश्वविद्यालय के लिए। लेकिन अजीत शर्मा जीत रहे हैं 3 दिन। अजीत शर्मा जीत रहे थे, कुछ अपने में हमारा कमी थी इसलिए जीत रहे थे। वो अपने में क्या कमी, मतलब चौबे जी बनाम शाहनवाज जी नहीं, अपना वोटर जो है, सुनिए हम बतला रहे हैं, अपना वोटर जो है, हम लोगों का जो वोटर है, हम लोग पूर्ण रूप में निकालने में कामयाब नहीं हुए। सबको वोटर जो ये थे, हम लोग जो सोचे कि अपने से निकल के वो वोट कर देंगे, वो वोट नहीं हो पाया। वो जो परसेंटेज कमा हम लोगों का, आप सोचिए कि मात्र एनडीए में एकजुटता की कमी, एनडीए की नहीं, वोट जो निकली नहीं। बीजेपी से हैं? जी बीजेपी से हैं। और आप अजीत शर्मा, इतना सब कुछ काम हुआ है, फिर भी कांग्रेस के विधायक यहाँ जीत रहे हैं, जनता उनके साथ है ना? देखिए, वोट चोरी करने का काम तो अजीत शर्मा जी करते हैं। दलित समाज को जाके पैसे यहाँ वो जीत रहे हैं तो वो वोट चोरी कर रहे हैं। समाज के बीच जा करके। एक बात बताइए नहीं, एक सेकंड में, वोट चोरी अगर वो जीत रहे हैं तो आप कह रहे हैं वो कर रहे हैं 100%। और राहुल गांधी बोल रहे हैं आप जीत रहे हैं तो आप कर रहे हैं। बात को समझिए, देखिए अजीत शर्मा जी ने आज जो 3 साल तक जीत का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक मजबूत स्तंभ के रूप में यह भारतीय जनता पार्टी है। पर कांग्रेस और अजीत शर्मा के लोगों के द्वारा दलित समाज के लोगों को, उसके बाद सुनिए, नहीं आप सुनिए। अरे कोई बात नहीं, ममता बनर्जी बंगाल के, बंगाल से आप आए, यहाँ पर क्या करते? डॉक्टर क्या है? यहाँ डॉक्टर क्या है? बंगाल वाला भी बिहार में चुनाव में दिलचस्पी लेता है तो लेता ही है। उधर तो ममता बनर्जी अगला SIR वही होगा, अल्लाह करे, वोटर लिस्ट ऊपर वाला अच्छा करे, उसका वो तो काम हम लोग अच्छा करता है। ममता बनर्जी हम लोग बहुत अच्छा काम करता है, कहा कि झूठ बोले। बिहार में कौन करता है? बिहार में तो करता है, पहले तो करते थे नीतीश जी, उसका शिकायत कुछ आ रहा है इसीलिए कुछ शिकायत आता है, नहीं तो पहले करते थे अच्छे। बंगाल से आए हुए हैं और SIR क्यों जरूरी है ये अभी सिद्ध भी हो गया है। नहीं, इलाज करवाना है बोल रहे हैं। दूसरी बात अगर वोट चोरी की बात करते हैं तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ वोट चोरी हुई थी। दूसरी बार 1972 में इंदिरा गांधी जी, दूसरी बार 1972 में इंदिरा गांधी जी को सजा याफ्ता कोर्ट ने उनको जो है दोषी ठहरा करके वोट चोरी के आरोप में दोषी ठहराया गया है कि भाई वोट चोरी तो उनका पूर्वज करते रहे। और पहली बार जब सोनिया गांधी संसद बनी थी, उस समय भारत की नागरिकता भी नहीं थी उनके पास, जब पहली बार वो संसद बनी थी, तो उस समय वोट कैसे, वो क्या था फिर? और अभी चिल्ला रहे हैं वोट चोरी, पॉकेट में नया एगो छोटा सा संविधान का खाली प्रति रख लेते हैं और उसको लहराते रहते हैं। राहुल गांधी जी चुनाव आयोग के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। तब इसका मतलब जो राहुल गांधी जी 2 बार 2 जगह से लड़े थे, वायनाड और अमेठी से, वो जीत के सांसद बन गए, यानी वोट चोरी करके वो सांसद बने। उसके बाद वो हार गए, सॉरी 1 सीट छोड़ दिया उन्होंने वायनाड से, वहां उनकी बहन बनी वापस सांसद, यानी वो भी वोट चोरी करके बनी। जब वो जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होता है, जब जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होता है, जहां वो हार जाते हैं तो वहां वोट चोरी होता है। तो मैं एक शेर कहना चाहूंगा, ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी, आईना साफ करता रहा। उन्हें अपने आप को पहले देखना कि जनता ने उन्हें नकार दिया, जनता की नब्ज को पकड़े, उसके बाद पब्लिक के बीच आए। जनता को पकड़ नहीं रहे हैं, वो दोषी जो है हर चीज को ठहरा रहे हैं, वो अराजक हो गए हैं। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने ठहरा दिया कि वो भी गलत है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी मांगी है। अब वो सावरकर जी के ऊपर आरोप लगाते कि माफी भी रहे, वो खुद माफी भी हो गए, खुद माफी मांगी उन्होंने 2 बार। वो अराजक व्यक्ति है। अभी हाल में झारखंड में सरकार बनी, भारत वहाँ SIR, वहाँ झारखंड में भी SIR भैया बिहार झारखंड में अभी झारखंड में चुनाव से पहले SIR हुई, उसमें 18 लाख वोटर का नाम कटा। क्या राहुल गांधी वहां जाकर के एक बार भी बताएं कि वोट चोरी हुई है? देखिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि भारतीय संस्कृति क्या होती है। भारत को भारतीय जनता पार्टी और आम जनता माँ समझती है, और वो भारत को माँ नहीं समझते हैं। यदि वो माँ समझते तो आज भारत में इस प्रकार का लालचन हमारे पदाधिकारियों के ऊपर, हमारे कमिटियों, पीएम को अपशब्द देने का मुद्दा भी, गाली देने का मुद्दा भी है, वो मुद्दा भी है कि आम जनता के लिए है, बीजेपी के लिए सिर्फ है मुद्दा या आम जनता के लिए? एक प्रधान सेवक जो
जो कि सबका प्रधान सेवक है, वो ना कांग्रेसियों का है, ना भाजपाइयों का, ना और किसी का है, वो आम जनता का प्रधान सेवक है। और आम प्रधान सेवक जो है उनको यदि आपको गाली दे रहे हैं तो ये आप गाली खुद को दे रहे हैं। इस पे सबके सामने माफी मांगना चाहिए। एक मुद्दा और भी है। देखिए, वोट चोरी में एक चीज और बतला देता हूँ। रोहिया का जो यहाँ बिहार में बांग्लादेशी लोग जो आके घुसपैठिया किए थे, वही वोट बिहार में भी देते थे और बंगाल में भी देते थे। मेन मुद्दा ये है कि उनका जो नाम आज कट रहा है बिहार से, तो घुसपैठियों का जो नाम कट रहा है, मेन तकलीफ इस बात की, ये मेन तकलीफ इस बात की वोट चोरी हो रहा है। मेन तकलीफ ये बात की कि रोहिंग्या मुसलमानों का जो यहाँ कट रहा है आज वोटर लिस्ट से। आज भागलपुर में 2 पाकिस्तानी महिलाओं का नाम यहाँ आया, यहाँ पे आया। तकलीफ उस बात का है, यहाँ के मुस्लिम लड़ना है तो लड़िए कि यहाँ के मुस्लिम का हक रोहिंग्या मुसलमान जो खा रहे हैं, उस मुस्लिम का हक कौन दिलाएगा? बांग्लादेशी मुसलमान आके यहाँ के मुसलमानों का भी हक खा रहे हैं। वो कहने में उन लोगों को शर्म आ रही है। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जेन्युइन जो लोग हैं उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार काम कर रही है। जनता का मूड है, बिहार की जनता का मूड है, बिहार की जनता कर रही है साचे सुशासन बाटे। बिहार की जनता कर रही है साचे सुशासन बाटे, शिक्षा रोजगार हो बिहार फिर से खोजत बड़ुए, नीतीश कुमार हो बिहार फिर से खोजत बड़ुए। अरे साचे सुशासन बड़ुए, शिक्षा रोजगार हो बिहार फिर से खोजत बड़ुए, नीतीश कुमार हो बिहार फिर से खोजत बड़ुए। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार भारी बहुमतों के साथ फिर से वापस आने जा रही है। ये राहुल गांधी, ये कायर गांधी, झूठ का आंधी राहुल गांधी बेवजह लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं, अपने परिवार को बचा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल ये भागलपुर की जनता का मूड समझने की कोशिश। वोट चोरी मुद्दा नहीं है, और भी बड़े मुद्दे हैं। हालांकि यहाँ से अजीत शर्मा लगातार जीते रहे हैं, हैट्रिक उन्होंने बना लिया है। अब देखना है कि क्या इस बार भी अजीत शर्मा फिर से या कांग्रेस की वापसी होती है, या फिर एनडीए यहाँ पर अपनी जीत का परचम लहराता है। फिलहाल इन मुद्दों को समझने के लिए हम बिहार की सड़कों पर हैं और लगातार बिहार की जनता का मूड समझने के लिए हम और भी अलग अलग जगहों पर जाते रहेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत।